सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम देखेंगे कि किसी सिंबल को किस नाम से जाना जाता है। गणित के अंदर काफ़ी ऐसे सिंबल होते हैं जिनका हमें नाम पता नहीं होता, तो उन नाम के बारे में हम जानकारी लेंगे कि किस सिंबल को किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए जल्दी जल्दी मैं आपको इन सभी सिंबलों के बारे में जानकारी दूंगा जो आपके गणित में हायर से हायर क्लास में उपयोग होने वाले सभी सिंबल को मैंने शामिल किया है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो सिंबल है वो है इसलिए। ये सब जानते होंगे, एक बिंदु ऊपर और दो बिंदु नीचे है तो उसको बोलते हैं इसलिए। दो बिंदु ऊपर और एक बिंदु नीचे है तो उसको कहेंगे चूंकि। ठीक है। अनुपात सब जानते होंगे, दो बिंदु अगर आसपास में ऊपर नीचे है तो उसको कहेंगे अनुपात। फिर समानुपात का सिंबल होता है चार बिंदु ऐसे, अगर चार बिंदु कहीं नजर आते हैं तो उसको कहते हैं समानुपात। फिर जोड़ सब जानते हैं, प्लस का सिंबल होता है इसे जोड़ कहते हैं। माइनस ये है घटाव। प्लस और माइनस अगर पास पास में एक साथ में है तो उसको जोड़ या घटाव के नाम से जान देंगे। फिर ये है गुणा का सिंबल सब जानते हैं, और ये है भाग का निशान। देखिए यहाँ पे ये है भाग का निशान, और बराबर भी सब जानते होंगे बराबर। ठीक है। अगर बराबर है और ऐसे काटा हुआ है बराबर और उसको एक लाइन के द्वारा काटा हुआ है तो उसको कहेंगे बराबर नहीं है। ठीक है, यानी नॉट इक्वल टू। फिर अगर ऐसा सिंबल है इसे कहेंगे बड़ा है, यानी जैसे अगर कहीं संख्या प्रदर्शित करना होता है जैसे 10 और 5 है तो इसको ऐसे प्रदर्शित करेंगे कि 10 इज ग्रेटर देन 5, यानी ये जो खुला मुंह है ये बड़ी संख्या की ओर होता है, यानी 10 बड़ा है 5 से। तो इस ढंग से इस सिंबल का प्रयोग होता है। इसी प्रकार अगर ऐसे दो सिंबल पास पास में डबल है तो उसको बोलेंगे और बड़ा है। ठीक है, बड़ा है और बड़ा है। फिर इस सिंबल को कहेंगे छोटा है, यानी इसी संख्या को जैसे 5 और 10 को प्रेजेंट करना है तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि 5 छोटा है 10 से। ठीक है। फिर वही अगर डबल है ऐसे सिंबल इज लेस देन तो उसको बोलेंगे और छोटा है, यानी छोटा और छोटा है। इसके बाद में बड़ा बड़ा या बराबर, अगर बड़ा सिंबल और उसके साथ में एक लाइन और है तो इसको कहेंगे बड़ा या बराबर। फिर लेस देन और उसके साथ में अगर लाइन है तो उसे कहेंगे छोटा या बराबर। ठीक है। फिर अगर दोनों सिंबल पास पास में आ जाए, यानी बड़ा भी है और छोटा भी है तो उसको कहेंगे बड़ा या छोटा। ठीक है, ये बड़ी कक्षाओं में प्रयोग होता है ऐसे। फिर ये भी छोटा या बड़ा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर है ये वर्गमूल का सिंबल है, इस टाइप का जो सिंबल बनता है इसे कहते हैं वर्गमूल। जैसे यहाँ पे 4 लिखा तो इसका वर्गमूल निकालेंगे और आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये तरीका है। 4 का वर्गमूल क्या आ जाता है 2। फिर इसी प्रकार अगर वर्गमूल का सिंबल है और आ जाए आपके अंदर छोटे से 3 तो इसे कहेंगे घनमूल। वर्गमूल और घनमूल के अंदर बहुत बारीक डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे अगर 3 दिखे तो ये घनमूल हो जाता है, अगर 3 नहीं दिखे तो ये वर्गमूल हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पे कोण का सिंबल ऐसा सब जानते होंगे, न्यून कोण है तो इस टाइप का सिंबल देखने को मिलेगा। न्यून कोण यानी 0 और 90 डिग्री के मध्य जो बनते हैं कोण उसे कहते हैं न्यून कोण। तो यहाँ पे इस टाइप का कोण होगा, क्योंकि समकोण 90 डिग्री का जो कोण होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, इसे कहते हैं समकोण। यहाँ पे देखिए ये सिंबल है। इसी प्रकार लंब, यानी किसी भुजा पर कोई लंब खींचते हैं, जैसे ये रेखा गणित में पढ़ते हैं हम, तो इस टाइप का सिंबल बनता है लंब। फिर समांतर, अगर कोई भुजा दूसरी भुजा की समांतर है तो उसको इस दो खड़ी लाइनों के द्वारा प्रेजेंट करते हैं समांतर। फिर सर्वांग सम, यानी कोई दो आकृतियां सर्वांग सम है तो उनको इस ढंग से प्रेजेंट करेंगे। ये टॉपिक पढ़ते हैं हम 10th क्लास के अंदर, सर्वांग सम। ठीक है। उसी प्रकार प्रतिशत, ये अधिकतर जानते होंगे, दो बिंदु आते हैं और एक लाइन तिरछी। डिग्री, जैसे हम कोण बनाते हैं तो ऐसे लिखते हैं 90 डिग्री, 180 डिग्री, इस ढंग से हम प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और सभी सिंबलों को देख लेते हैं एक बार। ये देखिए पाई का सिंबल है और पाई का मान होता है 22/7, और जब 22 में 7 का भाग देते हैं तो पॉइंट के रूप में अगर इसको याद करना चाहता है ऐसे कर सकते हैं 3.1416। ठीक है। फिर एस त्रिभुज की अर्ध परिमाप
प्रेजेंट करते हैं। जब हीरोइन सूत्र का प्रयोग करते हैं हम 9th क्लास के अंदर, तो वहां पे हम अर्ध परिमाप निकालते हैं S बराबर A प्लस B प्लस C बट्टा 2 करके, राइट। फिर R रेडियस, हम त्रिज्या को प्रेजेंट करते हैं R से, D से व्यास प्रेजेंट करते हैं, C से परिधि प्रेजेंट करते हैं और A से एरिया क्षेत्रफल प्रेजेंट करते हैं। वृत्त का जो सिंबल है वो इस टाइप का है, सर्कल। और जीवा आप जानते होंगे, परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, जीवा। तो यहाँ आ जाएगा हमारा जीवा। इस ढंग से एक वृत्त होगा और एक लाइन सीधी होगी तो वो जीवा के द्वारा प्रेजेंट होगी। फिर चाप, चाप को इस ढंग से प्रेजेंट करेंगे। वृत्तखंड, वृत्तखंड है वो, यहाँ पे वृत्त होगा और एक छोटी सी लाइन होगी, तो ये होगा वृत्तखंड। इसी प्रकार त्रिज्यखंड, तो एक वृत्त होगा और दो त्रिज्याओं के द्वारा घेरा गया जो भाग है वो कहलाता है त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड हो गया। परिधि, पूरा भाग गोल घेरा, ये पूरी परिधि है। फिर त्रिभुज, त्रिभुज को इस ढंग से प्रेजेंट करेंगे। सत्रभुज, चार भुजा की आकृति बना देंगे। वर्ग, चार भुजा जिसमें समान होती है वो वर्ग है। आयत, सब जानते होंगे, आमने सामने की भुजा और प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ये हो जाएगा आयत। फिर समलम शत्रुभुज, जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर हो उसे समलम शत्रुभुज कहते हैं। समांतर शत्रुभुज किसे कहते हैं, ऐसा शत्रुभुज जिसमें भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो उसे समांतर शत्रुभुज। सिग्मा, ये हमारे सांख्यिकी के अंदर प्रयोग होता है, यानी सभी आंकड़ों का योग जब निकालते हैं तो सिग्मा का प्रयोग करते हैं, यानी सिग्मा दर्शाता है सभी संख्याओं का योग। ये है छोटा कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक, और ये साइन है वो एप्सिलॉन नहीं है को दर्शाता है। इसी प्रकार इसे कहते हैं उपसमुच्चय। ये जो सिंबल है, यानी ऐसा सिंबल बना हुआ है और यहाँ से काटा हुआ है, तो इसे कहेंगे उपसमुच्चय में नहीं है, ठीक है। अगर तीर का निशान इस टाइप का देखने को मिले तो इसे कहेंगे से निष्कर्ष निकलता है, इसका मतलब ये हुआ। फिर इस टाइप का उल्टा यू है तो इसके कहेंगे सर्वनिष्ठ, और यू टाइप का दिखे तो इसके कहेंगे सम्मलन। नेक्स्ट देखिए, एन से प्रेजेंट करते हैं हम प्राकृत संख्या का समुच्चय प्रेजेंट करते हैं एन को। क्यू है वो परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, क्यू। डब्ल्यू पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। काफी इसमें से ऐसे सिंबल होंगे जो आप जानते भी होंगे और कुछ सिंबल ऐसे होंगे जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, तो इस वीडियो के द्वारा आपको जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये भी प्रयोग होता है 10th क्लास के अंदर, अल्फा बीटा, तो ऐसा सिंबल होता है उसे अल्फा कहते हैं, ये बीटा और ये है गामा, ये सब लैटिन भाषा के शब्द हैं। ये है डेल्टा, और ई जैसा सिंबल होता है उसको कहते हैं एप्सिलॉन, और इस टाइप का सिंबल देखने को मिलता है उसको कहते हैं जेटा, और ये है ईटा। फिर इसी प्रकार इसे कहेंगे थीटा। ये है लोटा, ये सिंबल है वो लोटा है। कैपिटल के कप्पा, और उल्टा वाई है वो है लैम्डा, ठीक है। ये वाई उल्टा अगर कर देंगे इसे लैम्डा कहेंगे। फिर ऐसा सिंबल देखने को मिलते हैं उसको बोलते हैं म्यू, और वी जैसा जो सिंबल होता है उसको बोलते हैं न्यू, और ये जो है इसे कहेंगे 11। ओ अगर दिखे तो ओमिक्रॉन कहेंगे, ये कहेंगे पाई, पाई के बारे में जानते होंगे, ये रो, और ये सिग्मा अभी बता दिया आपको, और ये है टाउ, ठीक है। तो इस टाइप के ये सभी सिंबल हैं